चीन पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर। गलवान संघर्ष के बाद पहली बार पहुंचे हैं चीन। बीजिंग पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर। एससीओ विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। चीन के उपराष्ट्रपति हान जेंग से मुलाकात करेंगे और कई द्विपक्षीय बातचीत पे भी जयशंकर दोनों देशों के बीच कई द्विपक्षीय वार्ताएं भी होंगी। और आपको बताते चले कि आज गलवान संघर्ष के बाद पहली बार चीन पहुंचे हैं विदेश मंत्री एस जयशंकर। और आपको ये भी बताते चले कि बीजिंग पहुंचे हैं विदेश मंत्री। एससीओ विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। चीन के उपराष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। इसके साथ ही कई द्विपक्षीय बातचीत भी करेंगे जयशंकर। यानी कि ये यात्रा, ये दौरा काफ़ी महत्वपूर्ण। यहाँ पर आपको बताते चले कि विदेश मंत्री जयशंकर और इसके साथ ही आज ये दौरा गलवान संघर्ष के बाद पहली बार पहुंचे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप, एस जयशंकर का ये जो यात्रा है ये कितना महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि देखिए गलवान संघर्ष के बाद ये पहली बार विदेश मंत्री पहुंचे हैं चीन। देखिए, विदेश मंत्री एस जयशंकर का चीन का दौरा और काफी महत्वपूर्ण ये दौरा है, क्योंकि एससीओ विदेश मंत्रियों की समिट में हिस्सा लेने वाले हैं विदेश मंत्री एस जयशंकर। इससे पहले बीजिंग पहुंचे विदेश मंत्री ने वहां के जो उपराष्ट्रपति हैं चीन के हान जेंग से मुलाकात की है और काफी महत्वपूर्ण मुलाकात ये रही है, क्योंकि द्विपक्षीय रिश्तों को लेकर और जिस तरीके से जयशंकर की चीन यात्रा है इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये दोनों देशों के बीच जो संचार के रास्ते हैं, संपर्क के रास्ते हैं, वो नए सिरे से मजबूत करेंगे, खोलेंगे। और इसीलिए कूटनीतिक प्रयासों को फिर से पटरी पर लाने की दिशा में ये यात्रा काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2020 में जो गलवान संघर्ष हुआ था, जिस तरीके से चीन और भारत के सैनिकों के बीच ये संघर्ष एलएसी पर देखा गया था, उसके बाद टकराव बढ़ गया था और कहीं ना कहीं ये संघर्ष जो है खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया था। तो उसके बाद विदेश मंत्री की ये पहली यात्रा है और इसको लेकर एससीओ शिखर समिट को लेकर पूरा समर्थन भारत ने चीन को दिया है। बीच में ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने जो पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया था, उसमें ये साफ हुआ था कि चीन और पाकिस्तान नजदीक आए हैं और कहीं ना कहीं अब विदेश नीति और कूटनीति को लेकर यहाँ पर सवाल उठे थे घरेलू मोर्चे पर, लेकिन नए सिरे से संबंध चीन के साथ और इस दृष्टिकोण से, क्योंकि भारत लगातार चीन के साथ एक सकारात्मक पहल करते हुए संबंधों को मजबूती की दिशा देता रहा है। और इसीलिए वहां के उपराष्ट्रपति से मुलाकात के बाद जो जयशंकर हैं उनका बयान भी सामने आया है और उन्होंने यहाँ पर कई महत्वपूर्ण बातें कही हैं। तो ये साफ है कि जयशंकर की ये यात्रा चीन के साथ भारत के द्विपक्षीय रिश्तों को मजबूत करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो संभावित बताया जा रहा है कि एससीओ समिट में वो हिस्सा ले सकते हैं, ऐसे में चीन यात्रा के इससे पहले जो बैठकें हैं वो देखने को मिल रही हैं। इससे पहले एनएस से अजीत डोभाल की अपने समकक्षी नेता के साथ मुलाकात हुई थी और उसके साथ ही उन्होंने वैश्विक कूटनीति को लेकर कई प्रमुख बातें कही थी। अब विदेश मंत्री एस जयशंकर का ये दौरा है और कहीं ना कहीं ये यात्रा काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ भी द्विपक्षीय वार्ता करते नजर आएंगे जयशंकर। और इसी के साथ जो मुलाकात हुई है यहाँ पर चीन के उपराष्ट्रपति के साथ, उसमें विदेश मंत्री ने दो प्रमुख बातें कही हैं, जिसमें सीधे तौर पर उन्होंने कहा है कि अब जब हम मिल रहे हैं तो अंतर्राष्ट्रीय स्थिति बहुत जटिल है। पड़ोसी देशों और प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के रूप में भारत और चीन के बीच विचारों और दृष्टिकोणों का खुला आदान प्रदान होना चाहिए और इस यात्रा के दौरान मैं ऐसी चर्चाओं की आशा करता हूं। तो ये बयान ही अपने आप में बताता है कि भारत एक सकारात्मक पहल के साथ चीन की इस यात्रा को देख रहा है और चीन में विदेश मंत्री की मौजूदगी काफी कुछ बड़ा मैसेज देने वाली कूटनीतिक तौर पर देखने को मिल रही है। बिल्कुल एक बहुत बड़ा मैसेज देते हुए भी नजर आएंगे। और देखिए यहाँ पर चीन के उपराष्ट्रपति से भी मुलाकात करेंगे विदेश मंत्री। लेकिन प्रदीप जी, और आपसे जानना चाहेंगे कि ये दौरे को लेकर आज पूरा ये विदेश मंत्री का शेड्यूल क्या कुछ रहने वाला है? देखिए, विदेश मंत्री का ये दौरा है जो काफी महत्वपूर्ण है और ये सिंगापुर यात्रा के बाद विदेश मंत्री पहुंचे हैं
चीन में, जबकि 15 तारीख तक ये दौरा रहना है। और ऐसे में 2 दिवसीय दौरे के दौरान विदेश मंत्री कई प्रमुख वार्ताएं करने वाले हैं। इसके अलावा जिस तरीके से एससीओ समिट होनी है, उससे पहले जो विदेश मंत्रियों की समिट है उसमें हिस्सा लेंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर। और उससे पहले उन्होंने यहाँ पर उपराष्ट्रपति चीन के उनसे मुलाकात की है। द्विपक्षीय रिश्तों को लेकर खुशी जताते हुए उन्होंने कहा कि भारत एससीओ में चीन की सफल अध्यक्षता का समर्थन करता है। और पिछले अक्टूबर में कजान में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच मुलाकात हुई थी, उसका हवाला यहाँ पर दिया है। विदेश मंत्री ने कहा है कि जो बैठक हुई थी उसमें द्विपक्षीय संबंधों में लगातार सुधार हो रहा है और मुझे विश्वास है कि इस यात्रा में ऐसी चर्चाएं इसी सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ेंगी। तो काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि राजनीतिक संबंधों की भारत और चीन के बीच जो 75वीं वर्षगांठ है उसकी स्थापना की वर्षगांठ मनाई गई है। कैलाश मानसरोवर यात्रा की बहाली की भी भारत के विदेश मंत्री ने व्यापक रूप से सराहना की है। हमारे संबंधों में निरंतर सामान्यकरण से पारस्परिक रूप से लाभकारी परिणाम जो है वो प्राप्त होंगे, ये उम्मीदें उन्होंने जताई है। तो एक सकारात्मक बयान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यहाँ पर दिया है। और काफी महत्वपूर्ण यात्रा का ये पड़ाव, क्योंकि गलवान वैली में संघर्ष के बाद जो यात्रा शीर्ष स्तर पर विदेश मंत्री की चीन के साथ अपने समकक्ष के साथ वो वार्ता करेंगे, तो कहीं ना कहीं एक सकारात्मक मैसेज, बड़ा मैसेज देते हुए नजर आ रही हैं विदेश मंत्री एस जयशंकर। बिल्कुल, चलिए बने रहिए, लौटूंगी मैं।